हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 की तैयारी चल रही है। आज जो सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं वो है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए हिंदी, जिसका पेपर कोड है 115। इसकी हमारी 4 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग 5th यूनिट, जिसको मॉड्यूल 5 नाम दिया है आपके सिलेबस में, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आपने मॉड्यूल 1 यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं किया है देखना, तो आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में और देखना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हिंदी फॉर कम्युनिकेशन की इस प्लेलिस्ट से हो जाएगी। आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये आपका हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस है। मॉड्यूल 1 इज कंप्लीटेड, 2 कंप्लीटेड, 3 कंप्लीटेड, 4, 5 आज हो जाएगा और आगे आने वाली 2 क्लासेस में 6 और 7 देन हम लोग फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। एनसीईटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। एंड कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप डायरेक्टली वहां पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो यूनिट है उसका नाम है प्रभावी ढंग से पढ़ना और समझना। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई पढ़ना क्या होता है। आपके सामने ये एक पिक्चर है, इसमें मुख्य रूप से तो यहाँ पर लिखा हुआ है पठन, पठन, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है वाचन, है ना। तो सबसे पहली चीज जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग समझें कि पठन और वाचन में डिफरेंस क्या है। फिर मैं आपको इस चैप्टर में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें बच्चे एक साथ जो है श्लोक का उच्चारण करते थे, है ना। क्यों करते थे एक साथ श्लोक का उच्चारण? ताकि वो उन्हें याद हो जाए। तो हमारे मकसद 2 तरह के होते हैं जब हम पढ़ते हैं। एक तो होता है कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए चीजों को समझें, और दूसरी चीज होती है कि हमें सिर्फ पढ़ करके उच्चारण सीखना है या किसी चीज को याद कर लेना है, समझना हमारा मकसद नहीं होता है। बस वही डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना है। जो वाचन होता है, वाचन मतलब कि उच्चारण करना, ठीक है, उच्चारण करना, इसमें समझना नहीं होता है, ठीक है। वही वही जो पाठन है, ठीक है, पाठन में जो है उच्चारण भी है। आपको उच्चारण प्लस समझना, दोनों चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो हम जो इस यूनिट में बात करने वाले हैं वो पाठन की, वो पढ़ने की, जिसमें उच्चारण के साथ साथ समझने की भी बात हो रही है। वो बात हमारा ये चैप्टर पूरा हमें बताता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये जो पिक्चर है, आप ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर पढ़ने के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो पढ़ने के कितने प्रकार हैं हम आगे जा करके समझेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको लगेगी कि बिल्कुल सेम तो है, ठीक है। वो कैसे सेम है मैं आपको आगे समझाती हूँ। सबसे पहले आप समझे कि जो पठन है या जो पाठन है, रीडिंग, केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, शब्दों को समझना भी है। सिर्फ उच्चारण नहीं करना, उन जो लिखी हुई चीजें उनको समझना ही रीडिंग या पाठन है। अब आपका पाठन इफेक्टिव, प्रभावी कैसे हो, उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। जिन चीजों का ध्यान रखना है वही चीजें कई बार पाठन के प्रकार में भी आपको दिखाई देगी। सबसे पहली चीज तो आप जो भी पढ़ेंगे वो गहराई और एकाग्रता से पढ़ेंगे। 3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर 1 घंटा या आधे घंटा भी पढ़ रहे हैं तो गहराई से मन लगा करके पढ़ना है। ये बात आचार्य विनोबा भावे ने भी कही है कि अध्ययन के समय लंबाई चौड़ाई कितना पढ़ लिया वो मायने नहीं रखाता है, कितनी गहराई से पढ़ा है आपने वो मायने रखाता है, ठीक है। दूसरी चीज, चिंतनशील रीडिंग, पठन,
मतलब कि पढ़ना नहीं है, उस पर रिफ्लेक्ट भी करना है। ऐसा क्यों हुआ, पिछले लाइन में ऐसा हुआ था, इसका नतीजा है कि अब ऐसा हो रहा है कहानी में, आगे जाके क्या होगा, इतना सोचते हुए जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे चिंतनशील पठन कहते हैं। ठीक है, पढ़ते समय केवल शब्दों को ना देखना बल्कि क्यों और कैसे का उत्तर खोजना, पिछली बातों से संबंध जोड़ना, आगे की घटना का अनुमान लगाना ही चिंतनशील पाठन है। फिर जब हमारी रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग तभी होगी जब हम धारा प्रवाह पढ़ें, अटक अटक के पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ यहाँ पर, ध्वनियों को मिला कर के एक साथ धारा प्रवाह पढ़ना समझ को बेहतर बनाता है। तो यहाँ क्या है, अटक अटक के अगर हम पढ़ रहे हैं तो मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा, है ना। तो जैसे जल्दी जल्दी पढ़ ले फ्लुएंसी के साथ, अटक अटक कर या अक्षरों को तोड़ तोड़ कर पढ़ने से अर्थ समझने में समस्या आती है। ठीक है, अब जब हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना, तो मकसद क्या है रीडिंग का, उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है रैपिड रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आपको जल्दी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पता है कहाँ है, पलट के आपने पढ़ लिया। और एक होती है साइलेंट रीडिंग, ठीक है, बिना कुछ बोले, बिना होठ हिलाए अर्थ समझते हुए आप आराम से पढ़ रहे हैं, वो है मौन वाचन या साइलेंट रीडिंग। ठीक है ना, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज, अपनी रीडिंग को इफेक्टिव, प्रभावी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ें। सिर्फ अपने स्कूल के करिकुलम से ही चिपके नहीं रहना है ना, अलग अलग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस एरिया की किताबें पढ़ें, पर पढ़ें जरूर। ठीक, अब हम बात करेंगे पठन के रूप के बारे में, मतलब पढ़ने के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में ये पिक्चर पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो पठन है ना, पठन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, एक वाचन और एक पठन। मैंने आपसे कहा वाचन मतलब सिर्फ बोलना, उच्चारण करना। अब वाचन में हम अर्थ की बात नहीं करते हैं, हमें सिर्फ उच्चारण सीखना है। तो ये वाचन हम व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं, अकेला एक बच्चा वाचन कर रहा है, या सामूहिक वाचन 2 से 3 बच्चे एक साथ कर रहे हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिया गुरुकुल में होता था। ठीक है, उसका अपोजिट है मौन वाचन, तेज तेज ना बोल करके चुपचाप मन ही मन में पढ़ना। गंभीर या सूक्ष्म वाचन, ध्यान देकर के हर एक शब्द को पढ़ना, व्याकरण समझना। और द्रुत वाचन, जिसको हम कहते हैं कि तेजी से पढ़ा, है ना, तेजी से पढ़ा, वो द्रुत वाचन हुआ। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर समझते हैं। स्वस्वर वाचन, लाउड रीडिंग, स्वर सहित आवाज के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना स्वस्वर वाचन कहलाता है। अर्थ ग्रहण हो नहीं भी हो, डजंट मैटर, ठीक है, वाचन है क्योंकि ये। व्यक्तिगत पठन, जब कोई एक व्यक्ति पढ़ता है तो व्यक्तिगत पठन है। सामूहिक पठन, ग्रुप में पढ़ रहे तो सामूहिक पठन। जो बच्चे पढ़ने में झिझकते हैं ना, उनके लिए सामूहिक पठन मतलब ग्रुप रीडिंग बहुत इफेक्टिव होती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि आपको भी याद होगा जब हम लोग प्रार्थना करते थे तो बचपन में किसी को भी प्रार्थना याद नहीं होती थी, बट सब साथ में, भले ही गलत गा रहे पर साथ में गा रहे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता था, और एक समय के बाद फिर हम लोग सही प्रार्थना गाने लगते थे। बस वो सामूहिक ही पाठन था, उसका इफेक्ट आपने देखा ना। आपको प्रार्थना याद नहीं थी, सिर्फ लय याद थी, कुछ कुछ शब्द याद थे, सब चुप हो जाते थे, तो आप भी चुप हो जाते होंगे उस समय कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं धीरे बोलने लगता हूँ। पर धीरे धीरे फिर आपने कॉन्फिडेंस आने लगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सामूहिक पाठन, है ना। फिर है मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग, बिना कोई आवाज निकाले, बिना होठ हिलाए मन ही मन में पढ़ लेना और अर्थ को समझ लेना। अब ये दो तरह का है, गंभीर और सूक्ष्म वाचन, इंटेंसिव, प्रत्येक शब्द, व्याकरण, विचार को बहुत गहराई से समझना। द्रुत वाचन, रैपिडली, कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ लेना। ठीक है, अब ये चीजें रिपीट होंगी नीचे, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, पठन के प्रकार भी हैं और पठन के कुछ और भी प्रकार हैं,
पर ये जो पठन के प्रकार हैं, यही जो है पठन को डेवलप करने में, है ना, पठन को डेवलप करने में हिंदी में क्या कहेंगे मैं जरा बता देती हूँ आपको। पठन के विकास के भी यही तरीके, पठन के विकास के भी तरीके हैं ये, ठीक है। तो ये टाइप भी है और पठन विकास के तरीके भी है, इसलिए हम नीचे ही पढ़ लेंगे तो बात बराबर हो जाएगी, राइट। सो पठन का विकास कैसे होगा, आपने सोचा है कभी जब आप छोटी क्लास में थे, नर्सरी में थे, KG1 में थे, KG2 में थे, तब आप किस तरह से पढ़ते थे और आज आप किस तरह से पढ़ते हैं, है ना। आप या आपने अपने छोटे भाई बहनों को देख रहे होंगे, अपने चाचा मामा के बच्चे जो छोटे नर्सरी KG1 KG2 में होंगे। आप लोगों को मैं बताती हूँ, मेरा बेटा भी KG2 क्लास में है, तो वो भी अभी रीडिंग सीख ही रहा है, बहुत इनिशियल लेवल पर है वो, लेवल 1 और 2 में है वो, है ना। हालांकि उसकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट वो उल्लू भी बनाता है हमें। कैसे बनाता है मैं बताऊंगी आपको। पिक्चर रीडिंग, सबसे पहले बच्चों को कोई वर्ड तो ना उन्हें स्वर पता है, ना उन्हें क्या होता है स्वर और वर्ण, किसी भी वर्ण में से याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। स्वर और व्यंजन, सॉरी, स्वर व्यंजन नहीं पता होते, मतलब वर्ण पता नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर्स को देख करके ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो रंगीन कलरफुल पिक्चर्स बनी होती हैं, तोता बना है, बिल्ली बनी है, बंदर बना है, तो वो देख करके बोल देंगे कि बंदर, पढ़ना नहीं आता है, देख के बोल देंगे बंदर। फिर जो क्लास आती है उसमें बकायदा, जैसे कि नल बना हुआ है, ठीक है, ये नल बना है और नल से पानी भी गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखा रहेगा नल, अब उन्हें ये पढ़ना है नल, तो वो शब्द पठन पर आते हैं। पहले तो पिक्चर देख के बोलेंगे, पर फिर शब्द आएंगे, फिर शब्द पठन पर आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे बेटे का आज ही हिंदी रीडिंग ओरल था, ठीक है, तो उन्हें पढ़ के सुनाना रहता है सारी चीजें जो भी टीचर पूछते हैं। तो थर्मामीटर था उनके सिलेबस में, हमने कहा कि ये क्या है, तो तुरंत उन्होंने बोल दिया थर्मामीटर है। हमने कहा पढ़ लिया है, तो बोल रहे हैं कि हाँ हमें तो आता है। तो हमने कहा ठीक है, फिर 2-3 शब्दों के बाद हमने कॉपी में लिख दिया थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर ऐसा हमने लिख दिया। तो अब उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो हुआ क्या, वो शब्दों पर नहीं आ पाए, वो चित्र को देख करके ही बता रहे थे, क्योंकि थर्मामीटर बना भी हुआ था और नीचे लिखा भी हुआ था, पढ़ना था उन्हें उस शब्द को, पर वो तो पिक्चर में जानते हैं, तो उन्होंने तुरंत देख करके बोल दिया। एक दूसरी कॉपी में लिखा तो बोल नहीं पा रहे, मतलब क्या हुआ कि उस शब्द में अभी वो कहाँ पर अटके हुए हैं, चित्र पठन पर ही अटके हुए हैं। समझ में आई बात। तो बच्चे चित्र और शब्द के बीच संबंध बनाकर नए शब्दों को भी पहचानना सीख जाते हैं। शाब्दिक पठन, लिटरल और वर्बल रीडिंग, यह तीसरी और चौथी कक्षा का स्तर होता है। इसमें बच्चे बिना होठ हिलाए मतलब देख लेंगे और अर्थ समझ जाते हैं अपने से। फिर होता है चिंतात्मक रिफ्लेक्टिव रीडिंग, बच्चे पढ़ भी रहे और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर प्रभावी तरीके बताए थे, प्रभावी रीडिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है, उसी में से एक है रिफ्लेक्टिव रीडिंग। 5th से 8th तक के जो बच्चे होते हैं वो प्रभावी रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कहानी में क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे जाके क्या संभावना है, ये वो पढ़ते पढ़ते उनके माइंड में आने लग जाता है, ठीक है। फिर है सृजनात्मक पठन, क्रिएटिव रीडिंग, मतलब कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा था, ठीक है, और पढ़ने के बाद उन्होंने उस पर चिंतन किया, देखा कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और अब वो तैयार है अपने खुद के कुछ लेख कविता लिखने के लिए। तो बच्चे इस एज में आकर के 8th ऑनवर्ड्स अधूरी कहानी को पूरा कर देते हैं, अपने से निबंध लिख लेते हैं, मुहावरों का अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, तो वो सृजनात्मक पठन के स्तर पर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि पठन का तरीका क्या हो। पठन का तरीका डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, समय कितना है और आप किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे कि स्कीमिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना,
मुख्य विचार जानने के लिए पहली और आखिरी पंक्ति को तेजी से पढ़ें। कहने का मतलब ये है, स्कीमिंग मतलब कि ऊपर ऊपर देख लेना, जैसे कि आप रिवीजन करते हैं, है ना। जब आपने सब कुछ गहराई से पढ़ लिया है और एक लास्ट टाइम पर सिर्फ आप जब क्लिक चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बोलते हैं रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक। वही स्कैनिंग, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी, ठीक है। स्कैनिंग क्या है? विशिष्ट जानकारी खोजना, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। लेट्स से कि आपके एग्जाम में एक पैराग्राफ आया है और उस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन है कि श्याम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो आप श्याम, गांव, जन्म, ऐसे पर्टिकुलर शब्दों को उस पैराग्राफ में ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज स्कैनिंग। देखेंगे ध्यान से एक एक लाइन को कि कहाँ ये वर्ड है, राइट। फिर है उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड एक ऐसी मेथड है जिसमें आपको पता है कि जो समाचार पत्र है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ ही होगी पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नीचे जो है जनरल इंफॉर्मेशन होती चली जाती है, ठीक। अब देखो, लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, जो है शब्दावली विकास। प्रभावी ढंग से अगर आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है, तो जरूरी है कि आपके पास शब्द भंडार हो, शब्दावली हो। शब्दावली का विकास कैसे हो सकता है ना। शब्दावली का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है टू रीड वैरायटी ऑफ बुक्स। अलग अलग तरह की बुक्स आप पढ़ें, तभी जाकर के आपके पास शब्द होंगे, शब्दकोश होगा। जब आपके पास शब्दकोश होगा तभी तो आप जो चीजें लिखी हुई है उनको अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर्स की वोकेबलरी अलग होती है, जो कोर्ट होता है ना, वहां पर वोकेबलरी अलग होती है। जज और वकील वाली वोकेबलरी जो होती है वो अलग होती है डॉक्टर्स की, जैसे मैंने कहा। उसके अलावा इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, हर एक फील्ड की वोकेबलरी डिफरेंट है, ठीक है। तो एक अच्छी वोकेबलरी डेवलप करने के क्या तरीके हैं, वो तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही अच्छी वोकेबलरी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपके पास वोकेबलरी अच्छी होगी तो लिखी हुई चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला तरीका है संदर्भ संकेत। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2 लाइन लिखी हुई है पर उसमें से एक वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता है, पर वो सेंटेंस पढ़ के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग हो ना हो यही होगा, ठीक है। यदि किसी कठिन शब्द का अर्थ पता ना हो तो वाक्य में बाकी शब्दों और संदर्भ के आधार पर हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं। दैट इज कॉन्टेक्स्ट क्लू। ये एक तरीका है वोकेबलरी डेवलप करने का। तो आपने डिक्शनरी तो नहीं देखी पर अंदाजा लगा लिया और माइंड में रख लिया कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये हो। फिर शब्दों को मूल, रूट वर्ड्स होते हैं, आपको पता है हर एक भाषा में रूट वर्ड्स होते हैं। उसके पीछे उसके आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके आप नए शब्द बना सकते हैं, जैसे कि रोगी का निरोगी बन सकता है। वोकेबलरी इंक्रीज हुई आपकी, ठीक। फिर है जैसे कि महत्व, महत्व से महत्वपूर्ण, नया शब्द बन गया, ठीक है। ये तो खैर वही चीजें हैं। विविध पाठन, अलग अलग तरह के विषय पढ़ना है आपको जिससे आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी। सक्रिय उपयोग, जो भी नए शब्द आप सीखते हैं उन्हें डेली बेसिस पर यूज कीजिए। जैसे आज आपने डिसाइड कर लिया कि 4 नए शब्द सीखे मैंने, तो इन सीखे हुए शब्दों को दिन भर आप यूज करें तभी वो आपके वोकेबलरी में एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप जो MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसमें शब्दकोश होता है और थिसारस होता है। उससे आपको कोई भी वर्ड है उसका सिनोनिम और एंटोनिम तुरंत मिल जाता है। तो ये यूज करने पर भी आपकी वोकेबलरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। पठन के स्तर क्या है, वोकेबलरी कैसे डेवलप की जाती है, रीडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, इफेक्टिव रीडिंग के क्या तरीके हैं, पठन के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने जानी।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में। ओके, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।